बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ज़बरदस्त खेल शुरू हो चुका है और बड़े ही मज़ेदार मामलात हैं। अब हकीकत टीवी आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा और ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है इंडिया के हवाले से। आप जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने स्टैंड ले लिया है और उसने कहा है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यहाँ पर आकर कत्ल किया और ये सब कुछ है। अब एक बात पर बड़ा हैरान होंगे कि उन्होंने पैगाम क्या दिया है। वो इनडायरेक्टली पैगाम दिया है कि भाई ये कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां पे तुम्हारी रॉग एजेंसी जाएगी और बम फाड़ के आ जाएंगे और बंदे मार मुर के आ जाएंगे और पाकिस्तान आगे से कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि एशिया कप का मामला होगा तो तुम्हारे घुटनों में गिरेगा। और भाई ये कनाडा है। लेकिन सीन ये शुरू हुआ है कि आप एक बात बताइए कि जून में जाकर, यानी आज से काफी महीने पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, आप ये समझ लें, पूरे आप समझ लें 3 महीने हो गए हैं और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने 8-10 दिन में रिपोर्ट तैयार कर ली थी। तो 3 महीने के बाद ही जाकर ये काम क्यों हुआ है? ये बहुत बड़ी गेम है और इस गेम के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने जो अमेरिका को शामिल किया है, जो उसने बरतानिया को, असल में उसने बाइडेन को कहा है कि अब जरा पहले कहानी समझिए और इन सब की मिली भगत समझिए। उसने बाइडेन को कहा है कि मुझे अब आपका साथ चाहिए और आप चूंकि मेरे तहदी हैं तो आप इस सूरत हाल में भारत के खिलाफ स्टैंड लेंगे हमारे साथ। इसी तरह ऋषि सुनक के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं, वो बाय बर्थ जो है वो हिंदू है और वो कितना मोदी के करीब है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। वो यूके का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को भी कॉल की और जस्टिन ट्रूडो ने ये बात की है कि भाई मुझे सपोर्ट चाहिए और इस सूरत हाल में हमने मोदी को सबक सिखाना है। यानी दुनिया की बड़ी ताकतों ने फैसला कर लिया है कि अब सबक सिखाना है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो दुनिया की जो आलमी स्टैब्लिशमेंट है उसका नुमाइंदा है। अब आप एक बात बताइए कि ये सारे अचानक से क्यों हो रहे? हो सकता है आपको बाइडेन का कोई बयान आ जाए मिला जुला। असल में हुआ ये है कि आलमी स्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि मोदी को औकात में रखना है। ये है असल कहानी, ये समझिए जरा इस बात को। हुआ ये था कि G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी ने कहा, कोई बंदा यहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट को वार्न किया। उसने तमाम G20 के ममालिक को कहा कि किसी की जरूरत ना हो यहां पर आप लोग रशिया की मजम्मत करें। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इंडोनेशिया में जब हुई थी G20 कॉन्फ्रेंस, वहां पर सबने मिलकर मजम्मत की थी। यहां पर मोदी ने किसी को रूस की मजम्मत नहीं करने दी। जिन जिन ममालिक ने या जिन जिन लीडरान ने रूस की मजम्मत नहीं की, आप देख लें, या तो उन ममालिक के अंदर हालात खराब है, या उनके तख्ते उलट दिए गए हैं, या वो सरबराह जेलों में इस वक्त हैं। जिन जिन ने किसी ना किसी तर्ज पर यहां अमेरिका का हाथ बढ़ता था, ये भी ज़हन में रखिएगा, जहां उसका हाथ नहीं बढ़ता था वो तो नहीं हो सका, लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक जहां पर अमेरिका का असर था और उन्होंने रूस की मजम्मत नहीं की, आज उनके लीडरान जेलों में हैं, उनके तख्ते उलट चुके हैं, उनके साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया में आप सबके सामने। तो यहां पर हुआ ये है कि मोदी असल में ब्लैकमेल कर रहा था ये तमाम बड़ी ताकतों को कि भाई तुमने, रूस ने ये देखा कि पुतिन ने आने से इनकार कर दिया G20 कॉन्फ्रेंस में कि अगर तुम्हारी सरजमीन से मेरे खिलाफ मजम्मत होती है तो मेरे तुम्हारे ताल्लुकात खत्म, ये ज़हन में रखना। और रूस का भारत के साथ ताल्लुकात का मामला बड़ा पुराना है, सोवियत यूनियन के दौर से लेकर अब तक। तो हर दफा उन्होंने इनके साथ मिलकर जंग ली, तो वो तो ये चाहता नहीं। S-400 लिया हुआ है, रूसी तैयारे लिए है। आज भी 65% जो असला है भारतीय फौज, एयरफोर्स और उनके तमाम लोग, बूट तक वो रूस के इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से आप अंदाजा कर ले कि क्या वो उनके साथ लड़ाई मोल ले ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मोदी ने जब इन बड़ी ताकतों को कहा, कि मोदी ने किस बेस पर कहा, वो कहता भाई मेरा 1.5 अरब का मुल्क है, तुम्हारी सारी जितना माल है मेरे मुल्क में नहीं आएगा तो मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो हर एक को धमकी देता फिरता है कि मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। अब इन सारी ताकतों ने प्लान किया है कि हमने मोदी को औकात में रखना है, प्यादा इसको बनाकर रखेंगे चाइना के खिलाफ, लेकिन ये ना हो कि ये हमें डिक्टेट करता फिरे। याद रखिएगा, अमेरिका का जो दुश्मन होता है वो बहुत ज्यादा खुशहाल रहेगा। जैसे अफगान तालिबान अमेरिका के दुश्मन है, और जो उसका दोस्त होता है वो उसकी तहस नहस कर देगा, जैसे पाकिस्तान, जैसे अब भारत। तो अमेरिका के बारे में मशहूर है कि आप उसकी दुश्मनी मोल ले लें, उसकी दोस्ती ना करें,
क्योंकि जो दोस्ती करेगा वो उसका सत्यानाश करेगा। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान को ये बात समझ आ गई। अब ये जो कत्ल हुआ है, ये अमेरिका से लेकर ये जितनी 20 बड़ी मीशत है, इनके बड़े ममालिक जो है, उनका पूरा एक प्लान था कि हमने अब मोदी को फ्रेम करना है किसी ऐसी चीज में, उसके खिलाफ महाज खड़ा करना है ताकि हम इसको इसकी औकात में रखें। वरना आप एक बात बताइए, क्या इस वक्त जो चढ़ा हुआ है जस्टिन ट्रूडो को कि वो अचानक से सिखों के लिए खड़ा हो गया? कितने लोग मरे हैं सिखों के एक्सीडेंट में। देखिए, दुनिया में होता ये है कि अगर आपने किसी का कोई बंदा मारा होता तो दूसरी एजेंसी ये काम करती है, पहले आपका कोई डिप्लोमेट हादसे में मार देते हैं, कुछ की टांग तोड़ देते हैं कर के, तो फिर उसको सबक सिखाते हैं इस तरह। उन्होंने उठकर पार्लियामेंट, अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने ये जो काम किया है, जस्टिन ट्रूडो को आने से पहले जब वो G20 में आया था, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, पहले ही मोदी ने सबको ये मैसेज कन्वे कर दिया था कि कोई बंदा यहाँ रूस की मजम्मत नहीं करेगा। तो इन सब बड़ी ताकतों ने फैसला किया कि मोदी को तो फ्रेम करे, इसको तो अब औकात में रखे, तो उसके लिए कोई तो चीज चाहिए थी। तो एक केस को निकाला, ये पता था उनको पहले कि रॉ ने इसको मारा है, लेकिन अब उसको इस्तेमाल उन्होंने कर लिया। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चोर चक्के जो होते हैं उनको सजा नहीं दी जाती, उनके जो केसेस होते हैं उनको संभाल कर रखा जाता है ताकि उससे ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये पूरी दुनिया में होता है। तो इसी तरह इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर, उन्होंने काम ये किया कि वो केस को उनके लिए कोई बॉदर ही नहीं करता। एक सिख मर गया, वो कह देंगे जी अच्छा फलाना था। उन्होंने डायरेक्टली इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी पर, आपको क्या लगता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का जो नेटवर्क है वो यूके में नहीं है, किसी जगह नहीं है, उन्होंने उनकी उस दुखती रग पर हाथ रखा है जो असल में इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान दे रही है। ये असल में उन्होंने इंडिया को उसकी औकात में लाने के लिए कि तुमने रूस की मजम्मत नहीं होने दी अपनी सरजमीन से, हम तुम्हें तुम्हारी औकात में लाते हैं। और औकात में वो लाएंगे क्योंकि उनको पता है। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका भारत को कह रहा है कि तुम चाइना के खिलाफ जाओ, वो कहता नहीं पहले मैं पाकिस्तान तोड़ूंगा, पहले मैं पाकिस्तान पर जंग करूंगा। यानी अमेरिका को भी वो डिक्टेट करता फिर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं 1.5 अरब की आबादी हूं, जो मुल्क मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसकी एक्सपोर्ट बंद कर दूंगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की देखिए, जो तेल बनाने वाले ममालिक होते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो तेल सारे पूरी जहां से निकलता है तैयार होकर आता है, वो ममालिक जब इंडिया को तेल ना दें तो बताइए उनकी मईशत का जनाजा क्यों नहीं निकलेगा। तो मोदी ने सबके साथ बनाकर रखी हुई है और सबको साथ साथ धमकियां भी दे रहा है कि भाई मैं उसको, असल में ये बात समझ आ गई है कि 1.5 अरब की आबादी है, हमारी बाइंग पावर भी है, उनके वहां पर लोगों के पास पैसा भी है, वो खरीद भी सकते हैं। अब आप बताइए, उन्होंने आईफोन के मालिक जो है यानी CEO जो है एप्पल के, उनको धमकी दी कि भाई आप मेड इन इंडिया आईफोन बनाएंगे, जो मर्जी हो जाए तो आप देख ले, वरना हम आपके लिए मार्केट बंद कर देंगे अपनी। और सबसे ज्यादा फोन जो है वो या इंडिया बिकते हैं या चाइना बिकते हैं, आबादी इतनी बड़ी है। तो उसने कहा ठीक है भाई, हम ये काम करेंगे। जब उन्होंने मेड इन इंडिया फोन यहाँ पर बनाया तो चाइना ने वहां पर ऐलान कर दिया कि हमारे सरकारी जितने मुलाजिमीन हैं या ऑफिशियल्स हैं, ये सारा कुछ वो आज के बाद आईफोन इस्तेमाल करेंगे। उनको कई अरब डॉलर का तो एक ही रात में नुकसान हो गया। तो चाइना ने ये गुस्सा किया कि तुमने भारत के अंदर मेड इन इंडिया फोन क्यों, क्योंकि पहले वो चाइना से बन रहा था। तो ये जो सूरत हाल है, ये असल में उन्होंने इसको औकात में लाने के लिए काम किया। अब सारी ताकतों ने फैसला किया है कि हम हो सकता है मोदी के लिए आखिरी हद तक जाए। देखिए, इस सारे मामले पर ये इस केस को करवाएंगे कैश। जब तक मोदी औकात में आ जाएगा तो अचानक आपको ये बात नजर आएगी कि केस मीडिया से अचानक खत्म होना शुरू हो गया है। अचानक वो कहेंगे जी किसी के ऊपर नाम लगा दिए छोटे मोटे ऑफिसर के, उसने जाती हैसियत में जाकर ये काम किया, और वो करते करते मामला ठप हो जाएगा। अभी उन्होंने मोदी को औकात में रखा है कि भाई ये हमारी, असल में वो पिछले काफी अरसे से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हम इसको कैसे फ्रेम करें। और वो फ्रेम करने के लिए, यानी पहले उसने कहा मैंने रूस की मजम्मत नहीं करनी, अमेरिका ने उसको कहा तू तेल ना ले उससे, उसने कहा मैं तो लूंगा, हथियार भी लूंगा, S-400 भी लूंगा। तो अमेरिका की तो मजबूरी है भारत इस वक्त, क्योंकि उसके पास और कोई है ही नहीं मुल्क जो चाइना को काउंटर करेगा, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा। तो ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, उन्होंने इन सब को कनाडा को इस्तेमाल किया है। हमला इन्होंने जरूर किया, मारा भी है, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि उन्होंने इसको फ्रेम करके वो खड़े हो गए। अब इस चक्कर के अंदर बर्तानिया के अंदर भी खड़े हो गए। ऋषि सुनक यहाँ पर उसका किरदार देखने वाला होगा क्योंकि वो इंडिया के बड़े करीब है। लेकिन बड़ी ताकतों ने फैसला किया जिसमें कनाडा और अमेरिका सरफहरिस्त है कि भाई मोदी को हमने उसकी औकात में रखना है। खास तौर पर याद रखिएगा
यूरोपियन कंट्रीज भी इस बात पर मोदी से खुश नहीं है कि वो रूस के साथ क्यों खड़ा। वो कहते हैं कि रूस से तुम तेल लेते हो तो रूस के पास हथियार आते हैं, पैसा आता है, तो उसकी मईशत बेहतर है, वो मजीद हम पर हमले करता है। तो वो जंग चूंकि यूक्रेन में सारे हारे हैं, तो किसी ना किसी तरह तो वो चाहते हैं सारे इंगेज हो। इस चक्कर में वो भारत से अपनी बड़ी ख्वाहिशात भी मनवाएंगे, यानी वो ब्लैकमेल करके और उसको कहेंगे अच्छा तुम्हें ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम चाइना के खिलाफ करो, पाकिस्तान के खिलाफ करो और बहुत सारे मामला। तो ये बात समझिएगा, ये जो केस है इसमें सारी ताकतों ने इनको फ्रेम करना था और वो फ्रेम करने के चक्कर में सारा खेल रचाया गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि रॉ ने वहां पर बंदे मारे, वो मारते हैं, वो पहले भी इतने मारे हैं, उसे कभी नहीं किया। अब उन्होंने सबक सिखाना था तो उन्होंने इसको पकड़ लिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।